देखिए ये किले का टॉप मोस्ट स्पॉट है। इसको हिंदी में भूल भुलैया, इंग्लिश में मेज़ बोला है। जैसा हम छोटे दरवाजे से अंदर आते हैं पूरा सा कवर होता था। 1952 में बारिश की वजह से ये पूरा सा छत गिर चुका। ये रास्ता बंद होने की वजह से आर्कोलॉजिकल सर्वे ने सीढ़ी वाला रास्ता बाद में बनाया। नीचे वाली जो सीढ़ियाँ दिखती है उधर में लकड़ी का दरवाज़ा था। लकड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया जाता था। दुश्मन गैप में से आगे आएगा, आगे आने के बाद इस खिड़की से गर्दन निकालेगा। जैसा ये दिखता है दुश्मन गर्दन निकालेगा। किले का सिपाही लोग तलवार लेकर खड़ा होता था। दुश्मन का गर्दन तलवार से अलग कर देगा। दूसरा सिपाही लोग डेड बॉडी इकट्ठा करके घसीट कर डेड बॉडी दूसरे खिड़की से पानी में फेंक देगा, जिसको मगरमच्छ खा जाएगी। अगर कोई दुश्मन होशियार चालाक है उधर में छलांग लगाएगा, किले के सिपाही को मार कर दुश्मन अंधेरे में आ जाएगा। अंधेरे में किले के सिपाही लोग छुप के बैठते थे कि अभी नंबर 1, 2 और 3 जैसा दुश्मन अंदर आ जाए ऊपर से हमला होगा। मगर इनको क्लू क्या होता था, जब ये किले के सिपाही से फाइट करेंगे ढाल तलवार का साउंड होता है। ये साउंड किले के अंधेरे में जो सिपाही छुप के बैठे हो सुनेंगे और रैंडमली हमला करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं सकते अंधेरे में, तो अंदाजे से हमला करेंगे। कुछ लोग मारे जाएंगे और इसमें से कोई बच के आगे जाता है। आगे अलग सा तरीका है बचने वालों को मारने के लिए। जैसा दुश्मन अंधेरे से रोशनी में आएगा तो दुश्मन की आंखों में अंधेरा छा जाएगा। दुश्मन को 2 रास्ते दिखाई पड़ेंगे, एक रास्ता इधर है, दूसरा इधर है। दोनों रास्ता एक ही है। दुश्मन सोचेगा लेफ्ट जाना राइट जाना। सोचते वक्त किले के सिपाही लोग गर्म पानी गर्म तेल ऊपर से फेंकेंगे, कुछ दुश्मन मारे जाएंगे। अगर कोई बच के आगे जाते हैं, आगे अलग सा तरीका है बचने वालों को मारने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा विंडो दिखता है। ये विंडो के अंदर में दिया रखते थे। इसका जब रोशनी है सिर्फ ज़मीन पर गिरेगा, ऊपर साइड में पूरा सा अंधेरा होता था। अंधेरे में किले के सिपाही लोग छुप के बैठेंगे कि अभी नंबर 1, 2, 3 और 4 जैसा दुश्मन यहाँ से पास होगा किले के सिपाही लोग ऊपर से हमला करेंगे, कुछ दुश्मन मारे जाएंगे। अगर कोई दुश्मन बच के आगे जाते हैं, आगे अलग सा तरीका है बचने वालों को मारने के लिए। अब ये देखिए पीछे सीधा रास्ता है, बाद में सर्कल है। दुश्मन सोचेगा सीधा है, दौड़ कर आएगा, दीवार से टकरा जाएगा, ज़मीन पर गिरेगा। ज़मीन के ऊपर में लोहे के कांटे होते थे जिसको 4 साइड बने होते थे। वो कांटा ज़मीन पर फेंकने के बाद 3 साइड का टेबल बनता था, एक साइड ऊपर जिसमें पॉइजन होता था। जैसा दुश्मन हो नेल पे गिरेगा, पॉइजनस नेल पे उठ नहीं पाएगा। जो भी दुश्मन आएगा अंधेरे में, अगर रोशनी में आएगा तो किले के सिपाही लोग ऐसे कैबिन से हमला करेंगे। दिखता है कैबिन? जो भी दुश्मन आएगा अंधेरे में, तो अंधेरा कितना होता है 1 सेकंड के लिए बंद करके देखेंगे। तो जैसा दुश्मन अंधेरे में आएगा तो कितना अंधेरा होता है आप देख सकते हैं। खुद को देख नहीं सकते, इतना अंधेरा है। जी बिल्कुल, यहाँ तो पूरा डार्क हो गया है जी। देखिए ये जो दरवाज़ा दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया है। पहले बंद था, बंद होने की वजह से अंधेरे में 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक रास्ता इधर है, इसके बाजू में वाला एक दूसरा रास्ता है। 2 दरवाजे अलग अलग। दुश्मन 2 ग्रुप बनाएगा, कोई लोग इधर से जाएगा, कोई लोग उधर से दरवाजे तोड़ेगा, अंदर चला जाएगा। अंदर सेमी सर्कुलर रास्ता अंधेरा होने की वजह से दोनों दुश्मन आपस में टकराएगा। एक दूसरे का दुश्मन समझ के एक दूसरे को मार देगा, अपने फ्रेंड को किल कर देगा। इसलिए इस रास्ते को नाम दिया है भूल भुलैया रास्ता, पजल वे या मेज़ वे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ½ मिनट का राउंड है। रास्ता ऊपर जाता है, 465 स्टेप्स है। जहाँ 65 स्टेप ख़त्म होता है वहाँ लोहे का शटर लगा है। शटर से रास्ता लॉक होगा। शटर पे कोयला सल्फ़र जलाएंगे, जहरीला धुआं गर्म धुआं ऊपर से नीचे आएगा। जो दुश्मन खड़ा है सांस लेने के लिए तकलीफ होगा, सफोकेशन। दुश्मन को चाहिए हवा, ऑक्सीजन। सामने खिड़की लगाए इस कॉर्नर में, खिड़की से हवा मिलेगी। ऊपर से गर्म हवा, सामने से ठंडी हवा। दुश्मन ठंडी हवा की तरफ जाएगा। खिड़की में 2 सीढ़ी अच्छी है, तीसरी आधी है। आधी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन फिसल कर खाई में गिर जाएगा, जिसको मगरमच्छ खा जाएगी। इसलिए इस खिड़की को नाम दिया वैली ऑफ डेथ, मौत का कुआं। अभी इसको गवर्नमेंट ने बंद करके रखा है टूरिस्ट के सेफ्टी के लिए। तो डायरेक्टली ये पानी में ओपन होती है मगरमच्छ के खाई में। तो ये वैली ऑफ डेथ या मौत का कुआं नाम दिया है। अब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। अभी जो बड़ा वाला विंडो दिखता है, यहाँ से सनलाइट अंदर आता है। जहाँ पर दुश्मन के आंखों में अंधेरा छा जाता था, किले के सिपाही लोग गर्म पानी गर्म तेल यहाँ से फेंकते थे। विंडो नंबर 1 और 2 दोनों विंडो अंधेरे में जाता है छुपने के लिए। ऊपर जाने के लिए राइट से रास्ता, वहाँ तक अंधेरा है। अंधेरे के बाद में रोशनी का रास्ता, 400 सीढ़ी रोशनी में है। 2 मंदिर, महल, तोप है। टाइम एनर्जी है तो जा सकते हैं। अगर आप ऊपर गए उसी रास्ते से नीचे आना है, दरवाजे से बाहर निकल कर नीचे नए रास्ते से नीचे उतरना है। तो पहाड़ को कट किया है। ये इतना चिकना होता था कि उस टाइम में पहाड़ी छिपकली उसको क्लाइंब नहीं करेगा।
और जैसा ही कोई दुश्मन चढ़ाई की कोशिश करेगा, अगर फिसल जाता है तो डायरेक्टली खाई में गिरेगा, जिसमें मगरमच्छ होते थे। मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ को कट किया है, 2 किलोमीटर गोल घेरा है, 50 फीट गहरी है। और यहाँ पर आपको जो दीवार दिख रही है, ये सेक्शन बनाया है। मतलब ये एरिया काफ़ी सेफ्टी रखना पड़ता था। अगर यहाँ का पानी ख़त्म हो जाए तो उधर से पानी यहाँ पर भरा जाता था, मशक के ज़रिए, लेदर बैग के ज़रिए पानी उधर से इधर फिलअप किया जाता था, क्योंकि ये एरिया दुश्मन के लिए अप्रोचिंग एरिया है। दुश्मन यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा फुल अप पानी रखा जाता था और मगरमच्छ ज़्यादा रखे जाते थे। अगर पानी कम हो जाए, उधर से पानी यहाँ पर रखना पड़ता था। और खाई में सेक्शन इसलिए बनाया कि इतने बड़े खाई को पानी भरना इम्पॉसिबल होता था, इसलिए उधर इतना सेक्शन बनाया कि उधर से पानी यहाँ पर लाया जाता था। तो इसी तरह से ये किले का सेकंड लास्ट डिफेंस है। तो देखिए, जैसे आप सीढ़ी चढ़ के आगे जाते हैं, वहाँ पर एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर। पूना के रूलर पेशवा ने इसको रिस्टोर किया था, और पेशवा का कुलदेवत था गणेशा, इसलिए पूना में सबसे ज़्यादा गणेश जी का टेम्पल है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक महल है, इसको 12 कमरे लगे हैं या 12 खिड़कियाँ लगी है, इसलिए उस महल को नाम दिया है बारादरी। ये पहले यादव लोगों का महल था, बाद में शाहजहां किले में रहने के लिए आए हैं और उन्होंने 12 कमरे लगाए, इसलिए नाम दिया बारादरी। तो सेफ्टी के हिसाब से ये भूल-भुलैया के बाद वाला महल है। जब भी कोई सेफ्टी ये पार करके भूल-भुलैया में वहाँ पर जाता है महल में जाने के बाद में फेस टू फेस दरवाजे रास्ते नहीं हैं, आपको घूम के जाना पड़ता है। जब तक दरवाज़ा सामने आता नहीं, जब तक आप दरवाज़ा देख नहीं सकते, जब तक आप दरवाजे के सामने आते नहीं, ऐसे घूम के जाना पड़ता है। सेफ्टी के हिसाब से 12 कमरे लगाए हैं। तो ये उस टाइम में जो मुग़ल शासक होते थे, उनका रहने का पसंदीदा यानी फेवरेट प्लेस होता था। और दूसरा ऐसा है कि टेम्परेचर के हिसाब से ये ठंडी जगह होती थी। समर में ये पैलेस इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए समर पैलेस भी कहा जाता है इसको। तो इसका जो सिचुएशन है या इसका जो लोकेशन है 165 मीटर के बाद में है। टेम्परेचर लो होता है और ब्रीजिंग होता है उस एरिया में, इसलिए उसको समर पैलेस नाम दिया गया। और सबसे ऊपर में फ्लैग लगाने की जगह है, और फ्लैग के नीचे में तोप है। उस तोप का नाम है दुर्ग तोप। दुर्ग मतलब किला, शब्द पे का हेर फेर हुआ, नाम पड़ा है दुर्गा। बना है पीतल का, वज़न 12 टन, रेंज 8 किलोमीटर है। धातु में ढालकर इस तोप को वहीं पर बनाया है। उस तोप के नीचे में गुफ़ा है, उस गुफ़ा के अंदर में संत जनार्दन स्वामी का मंदिर है। ये स्वामी जी 15वीं सदी में किलेदार थे। भगवान ने दर्शन देने के बाद संत बने हैं। संत एकनाथ के ये गुरु है। संत एकनाथ यहाँ किले में रहते थे गुरु के साथ में, बाद में यहाँ से शिफ्ट हुए पैठन के लिए। तो पैठन में संत एकनाथ जी की समाधि है, उनका रहने का घर है। उनके गुरु का इधर में फुटप्रिंट का टेम्पल है। एक्चुअल समाधि का रिकॉर्ड आर्कियोलॉजी के पास नहीं है, मगर लोग इसी को समाधि मानते हैं। और उनकी पुण्यतिथि या डेथ एनिवर्सरी ये फोर्ट में सेलिब्रेट होती है। मार्गशीर्ष महीने की जो दूसरे एकादशी होती है, उस टाइम में उनके नाम से मेला लगता है। सब भक्त लोग ऊपर जाकर दर्शन लेते हैं पद चिन्हों का या फुटप्रिंट का। तो देखिए, अब तक आप जो है तो दौलताबाद किला घूम रहे थे। तो देसी ट्रैवलिंग जो चैनल है, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है जानकारी प्रसारित करने के लिए या लोगों को जानकारी देने के लिए। तो मैं जो इंडिया टूरिज़्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड गाइड हूँ, और इस किले का अच्छा सा जानकारी दे सकता हूँ। और अगर मेरी सर्विस आपको चाहिए तो मैं टिकट काउंटर पे अवेलेबल हमेशा होता हूँ। तो मेरा नाम है सिराज शेख, इंडिया टूरिज़्म अप्रूव्ड गाइड, RALG।